ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 236। नंदीश्वर का गणेश्वराधिपति पद पर अभिषेक एवं विवाह। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, मैं उस वन में जाकर निर्जन स्थल में आसन लगाकर धीरतापूर्वक कठोर तप करने लगा, जो मुनिजनों के लिए भी असाध्य है। नंदी के उत्तर की ओर पवित्र भाग में स्थित हो अपने हृदय कमल के मध्यवर्ती विवर में 3 नेत्र वाले 10 भुजाओं से युक्त परम शांत पंचमुख सदाशिव त्र्यंबक देव का ध्यान करके परम समाधि में लीन होकर एकाग्रचित्त से सावधानी पूर्वक रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मुझको उस जप में स्थित देखकर चंद्रकला धारण करने वाले पार्वती सहित परमेश्वर महादेव ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा। शिवजी बोले, हे शीलाद पुत्र, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर वर प्रदान करने आया हूँ। हे धीमन, तुमने अच्छी तरह तपस्या की है, तुमको जो अभिष्ट हो उसे मांग लो। शिवजी के ऐसा कहने पर मैंने सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और जरा और शोक का विनाश करने वाले उन परमेश्वर की स्तुति की। महाकष्टों का नाश करने वाले वृषभध्वज परमेश्वर शंभु ने परम भक्ति से युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले और चरणों में सम्यक सिर झुकाए हुए मुझे नंदी को उठाकर दोनों हाथों में पकड़कर मेरा स्पर्श किया। इसके बाद गणपतियों एवं देवी पार्वती की ओर देखकर दयामय दृष्टि से मुझे निहारते हुए जगतपति शिवजी कहने लगे, हे वत्स, हे नंदीश्वर, हे महाप्राज्ञ, तुम तो मृत्यु के भय कहाँ। मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था, तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें संशय नहीं है। तुम अपने पिता एवं सुसज्जनों से सहित अजर अमर दुख रहित अविनाशी अक्षय और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो। तुम में मेरे समान ही बल होगा और मेरे प्रिय होकर तुम निरंतर मेरे समीप निवास करोगे। मेरी कृपा से तुमको जरा जन्म एवं मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर मेरे कंठ में शीघ्रता से पहना दिया। हे विप्र, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। तदंतर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ में पकड़कर कहा, हे वत्स, बताओ मैं तुमको कौन सा श्रेष्ठ वर प्रदान करूं। तत्पश्चात वृषभध्वज ने अपनी जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल को लेकर तुम यहीं पर नंदी हो जाओ, ऐसा कहा और उसे छिड़क दिया। इससे स्वच्छ जल वाली महावेग से युक्त दिव्य स्वरूपा सुंदरी और कल्याणकारिणी 5 नदियां उत्पन्न हुई। जटोदका, तिस्त्रोता, वशुध्वनि, स्वर्णोदका एवं जम्बू नदी, ये 5 नदियां कही गई हैं। हे मुनि, यह पंचनद नामक शिव का शुभ पृष्ठ देश परम पवित्र है, जो जपेश्वर के समीप विद्यमान है। जो व्यक्ति चंदन में आकर इसमें स्नान एवं जप कर जपेश्वर शिव का पूजन करता है, उसे शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती सहित कहा, मैं नंदीश्वर को अभिषिक्त करना चाहता हूँ और इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूँ। हे अव्यय, तुम में तुम्हारी क्या सम्मति है। उमा बोली, हे देवेश, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। हे नाथ, हे शीलाद पुत्र, आज से मेरा परम प्रिय पुत्र हैं। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, तदंतर
स्वतंत्र सब कुछ प्रदान करने वाले एवं भक्तवत्सल परमेश्वर शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपतियों को स्मरण किया और शिव के स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। वे सब परम आनंद से परिपूर्ण तथा शंकर के स्वरूप वाले थे। हे महाबली, गणेश्वर शिव और पार्वती को प्रणाम करके हाथ जोड़कर तथा विनीत होकर शुभ वचन कहने लगे। गणेश्वर बोले, हे देव, आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया है? हे महाप्रभु, हे त्रिपुरानंद, हे कामद, यहाँ आए हुए हम सेवकों को आज्ञा दीजिए। क्या हम लोग समुद्रों को सुखा दें अथवा सेवकों सहित यमराज को मार डाले अथवा मृत्यु महामृत्यु तथा बूढ़े ब्रह्मा का संहार कर दे अथवा देवताओं सहित इंद्र को तथा पार्षद सहित विष्णु को तथा दानों सहित अत्यंत क्रुद्ध दैत्यों को बांध ले आए? आज आपकी आज्ञा से हम किसे घोर दंड दें अथवा हे आपकी आज्ञा से हम किसे घोर अथवा हे देव, सभी कामनाओं को सिद्धि के लिए आज हम किसका उत्सव मनाएं? नंदीश्वर बोले, इस प्रकार वीरता पूर्वक वचन कहने वाले उन गणों की बात सुनकर वे परमेश्वर उन गणपतियों की प्रशंसा करने लगे। शिवजी बोले, हे नंदीश्वर, मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे अपने गणों का अग्रगण्य तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ। यह मेरी आज्ञा है। मेरे जितने भी गणपति हैं उन गणपतियों के आश्रय इस नदी को पति पद पर तुम प्रेम पूर्वक अभिषिक्त करो। यह नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। नंदीश्वर बोले, तब शंकर के द्वारा इस प्रकार कहे गए सभी गणेश्वर ऐसा ही होगा यह कहकर अभिषेक की सामग्री एकत्रित करने लगे। इसके बाद परम मुखमंडल वाले इंद्र सहित सभी देवता, नारायण आदि मुख्य देवगण, मुनिगण एवं अन्य सभी लोग वहां उपस्थित हुए। हे भगवान, शिवजी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर नंदीश्वर का समस्त गणाध्यक्षों के गणपति पद पर अभिषेक किया। तत्पश्चात विष्णु, इंद्र एवं अन्य लोकपालों ने भी उसी प्रकार अभिषिक्त किया। तत्पश्चात ऋषिगण एवं पितामह आदि ने भी उनकी स्तुति की। उन सभी की स्तुति का लेने के अंतर संपूर्ण जगत के स्वामी विष्णु ने सिर पर अंजलि बांधकर एकाग्रचित हो उनकी स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनका जय जयकार किया। पुनः सभी गणपतियों, देवताओं और असुरों ने जय जयकार किया। हे विप्रेंद्र, इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा से ब्रह्मा सहित सभी देवताओं ने मुझ नंदीश्वर का अभिषेक और स्तमन किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने शिवजी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ प्रेम पूर्वक मेरा विवाह भी संपन्न किया। मन तथा नेत्रों को आनंद देने वाले मनोहर तथा दिव्य सुयशा नामक मरुत्कन्या मेरी पत्नी हुई। उस सुयशा के हाथ से अग्रभाग में चामर धारण किए हुए स्त्रियों योग से युक्त था चामरों से सुशोभित चंद्र प्रभा दृश्य छत्र प्राप्त किया। मैं उसके साथ श्रेष्ठतम सिंहासन पर बैठा और स्वयं महालक्ष्मी ने मुकुट आदि सुंदर भूषणों से मुझे सुशोभित किया। देवी ने अपने कंठ में स्थित उत्तम हार मुझे प्रदान किया। हे मुने, मुझे श्वेत वशेंद्र हाथी, सिंहध्वज रथ, चंद्रबिंग के समान सच सोने का हार और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई। हे महामुने, इस प्रकार विवाह हो जाने पर मैंने उस पत्नी के साथ शिव, पार्वती, ब्रह्मा एवं विष्णु के चरणों की वंदना की। उस समय उन त्रिलोकेश्वर भक्तवत्सल प्रभु सदाशिव ने उस स्वरूप वाले मुझ सपत्निक नंदीश्वर से अत्यंत प्रेम के साथ कहा। ईश्वर बोले, हे सत्पुत्र, सुनो, तुम मेरे पुत्र हो, यह सुयशा तुम्हारी पत्नी है। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे मैं प्रेम पूर्वक तुम्हें प्रदान करूंगा। हे गणेश्वर, हे नंदीश्वर, पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ। हे वत्स, तुम मेरी उत्तम बात सुनो। तुम अपने पितामह के साथ सदा मेरे से प्रिय विशिष्ट परमेश्वर से युक्त महायोगी, महाधुरंधर, अजय, सर्वजेता, सदा पूज्य तथा महाबली होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगे और जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगा। हे पुत्र, तुम्हारे ये पिता महान ऐश्वर्य से युक्त महाबली मेरे भक्त गणों के अध्यक्ष होंगे। हे वत्स,
तुम्हारे पितामह भी उसी प्रकार के होंगे। ये सभी मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर मेरी समीपता प्राप्त करेंगे। तुम्हारे लिए मैंने यह वरदान दिया। नंदीश्वर बोले, हे मुने, तब वरदायी महाभागा पार्वती देवी ने मुझ नंदीश्वर से कहा, हे पुत्र, तुम मुझसे सभी अभिषित वर मांगो। तब पार्वती देवी के उस वचन को सुनकर नंदीश्वर हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपके चरणों में सदा मेरी उत्तम भक्ति हो। मेरे वचन को सुनकर उन देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। पुनः उन्होंने बड़े प्रेम से मुझ नंदी की कल्याणमयी पत्नी सुयासा से कहा। देवी बोली, हे वत्से, तुम यथेष्ट वर ग्रहण करो। तुम 3 नेत्र वाली एवं जन्म मृत्यु से रहित रहोगी और पुत्र पौत्रों सहित तुम्हारी भक्ति मुझमें और अपने पति में निरंतर बनी रहेगी। नंदीश्वर बोले, उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की आज्ञा से उन दोनों को वर दिए। इसके बाद ईश शिवजी संबंधियों, बंधु बांधवों और कुटुंबों के साथ मुझे लेकर पार्वती सहित बैल पर सवार होकर अपने धाम को गए। हे विष्णु आदि सभी देवता भी मेरी प्रशंसा करते हुए शिव पार्वती की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे वत्स, हे महामुनि, इस प्रकार मैंने अपना अवतार आपसे कहा, जो मनुष्यों को सदा आनंद देने वाला और शिव में भक्ति बढ़ाने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर मुझ नंदी के इस जन्म, वरदान, अभिषेक और विवाह के प्रसंग को सुनता अथवा सुनाता है अथवा भक्ति पूर्वक पढ़ता या पढ़ाता है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण शतरुद्र संहिता अध्याय 236 संपूर्ण हुआ।